हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा शॉर्ट्स क्रिएटर। और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मैं तुलसी माँ और विष्णु भगवान का शादी कर रही हूँ। तो एकादशी के दिन नहीं कर पाई क्योंकि एकादशी के दिन पूरा दिन भाद्रा था। 8:51 के बाद भाद्रा ख़त्म हुआ था। तो इसी वजह से मैं त्रयोदशी को तुलसी विवाह की। माँ बोली कि त्रयोदशी के दिन कर देना, तो फिर त्रयोदशी को की। तो और बताइए आप लोग कब किए। और काफ़ी दिन हो गया था आप लोग से फेस टू फेस बात करना, तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि वॉइस ओवर करती थी, वीडियो बनाती थी और वॉइस ओवर करती थी। तो आज मैं सारे चीज़ से पूजा पाठ करके मैं ये होगी, तो सोची कि चलिए आप लोग से मैं बात करूँ कुछ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, देखिए, और पसंद है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरा तुरंत 3K कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं पूरी विधि विधान से तुलसी माँ और विष्णु भगवान का शादी की हूँ, क्योंकि हल्दी का जो रस्म होता है वो भी, जयमाला का रस्म होता है वो भी की हूँ, हल्दी का रस्म जो होता है वो भी की हूँ। अब पहले हल्दी का रस्म की, फिर मेहंदी का रस्म की, अब फिर जयमाला, फिर शादी। और दोनों विष्णु भगवान को और तुलसी माँ का दोनों लोग का श्रृंगार की मैं। तो जितना हो सकता है मैं, जितना मुझे आता है मैं की। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये ब्लॉग तो काफ़ी लेट जा रहा है, लेकिन उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांग रही हूँ। तो मैं तो ऐसे ही बोल वॉइस ओवर नहीं करना पड़ता, लेकिन बीच में ना फ़ोन आ गया तो उसका रिंगटोन बज गया। तो फिर अगर उसी के साथ डालती तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता। तो इसी वजह से हमको वॉइस ओवर करना पड़ा। नहीं तो फिर मैं सोची थी कि जो नेचुरल होता है ना, वही चीज़ आप लोग के साथ पूरा वॉइस ओवर ना करना पड़े। मैं बता करके अब पूजा वगैरह कर रही थी, लेकिन वो रिंगटोन की वजह से अब फिर टीवी वगैरह इधर उधर का साउंड आने लगा। तो मैं बोली कि नहीं, फिर उसके बाद वॉइस ओवर हो जाए, ये कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करना पड़ा। और देखिए आज मैं सिंदूर किस तरह से लगाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऐसे ऐसे आप लोग के साथ न्यू ब्लॉग मैं शेयर करूँगी, और बाकी से और भी ब्लॉग में वीडियो बना करके मैं रखी हूँ। तो धीरे धीरे मैं एडिट करके डाल रही हूँ जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। तो और ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए मैं तुलसी माँ को कितनी प्यारी मेरी तुलसी माँ लग रही हैं। मैं पहले इनका पूरा 16 श्रृंगार की, क्योंकि फिर पूजा करे तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो मैं पहले सोची कि नहीं, पहले इनको तैयारी कर दे रही हूँ। तो इनका गठबंधन भी करती हूँ विष्णु भगवान के साथ, और इन दोनों लोग का फिर खोइछा वगैरह सब कर दी हूँ। बस बैठ के उसके बाद मैं पूजा ये करी। तो भोग प्रसाद सब चीज़ ये बना के रख दी हूँ। और ये मैं दीप कलश स्थापना की हूँ, क्योंकि इसमें नारियल तो ऐसी मैं गठबंधन ये फेरे के लिए नारियल रखी थी, लेकिन दीप कलश जो दीप कलश स्थापना जो की थी ना, वो दीप से ही की थी, दीप उसके ऊपर रखी थी। तो ये देखिए विष्णु भगवान को मैं जो रोड़ी वगैरह होता है ना, चंदन वगैरह सब मैं लगा रही हूँ। तो और ये देखिए अब मैं तो बाबू मेरा शूट कर रहा था, फिर वो बोलने लगा मम्मी कितना देर तक शूट करूँगा मैं वीडियो, में थक गया हूँ। तो मैं छोड़ो जाने दो। तो फिर मैं ऐसी स्टैंड में लगा करके और उसको ये कर रही थी। तो क्लियर नहीं आ रहा था, तो फिर मैं अपनी बेटी को बोली कि थोड़ा सा करके वीडियो शूट कर दो। तो ये देखिए मैं मेहंदी उठाई हूँ, मेहंदी रस्म, हल्दी का रस्म कर दी। दोनों लोग को हल्दी लगा, पहले विष्णु भगवान को हल्दी लगाई, फिर उसके बाद तुलसी माँ को हल्दी लगाई, और तब उसके मेहंदी का रस्म। तो वही पहले विष्णु भगवान के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी,
और तब उसके बाद तुलसी माँ का जड़ में मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो जिस तरह से शादी होता है ना, उसी तरह से मैं शादी का पूरी रस्म की हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को ये तरीका पसंद आए तो मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये वीडियो आगे पीछे हो गया। ये ना हल्दी वाला रस्म था, तो ये दोनों लोग को हल्दी में लगाई और लगा करके मैं रख दी हूँ। और फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी गलती होगी उसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी उतना नहीं आता है। जितना आता है मैं करती हूँ, नहीं आता है तो मैं उतना नहीं ये कर, जितना आता है उतना ही करती हूँ। और बताइए फ्रेंड्स, मुझे बहुत दुख हुआ था मालती चौहान का सुन करके। आप लोग प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिए, पूरी यूट्यूब फैमिली को बोल रहे हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर है और अच्छी यूट्यूबर थी। ठीक है, उनका सिचुएशन उनके साथ जो भी हुआ कि वल्गरिटी दिखाने लगी, लेकिन वो नेचर की बहुत अच्छी थी। जैसे मतलब उनको देख करके लगता था कि बहुत इनोसेंट थी, और यही इनोसेंसी का फ़ायदा लोगों ने उनका उठाया। तो प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए, मैं पहले तुलसी माँ से ये करके हाँ उनको छू करके, और फिर उसके बाद विष्णु भगवान का मूर्ति पे ये जयमाला चढ़ाई, जो माला मैं लाई थी उन लोग के लिए, दोनों के लिए। और फिर उसके बाद विष्णु भगवान से ये करके तुलसी माँ का ये मैं गले में लगाई, पहनाई। तो ये मेरा जयमाला का विधि हो गया ना, इतना आसानी से। और मैं सारा चीज़ पूजा करके पहले से ही तैयार करके रखी थी, तो इसलिए ज़्यादा तो टाइम सब डेकोरेट करने में लगता है, सारा चीज़ तैयार करने में लगता है। बाकी तो सब धीरे धीरे, सब पूजा तो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन वही सब देखिए विष्णु भगवान को मैं ये करके, और तब उसके बाद तुलसी माँ का गले में जयमाला डाली। तो ऐसे हो गया जयमाला वाला रस्म। फिर उसके बाद जयमाला का होगा, फिर फेरे करूँगी। फेरा मैं की थी नारियल लेकर के, नारियल से फेरा करवाई थी। और उसके बाद विष्णु भगवान को ये छू करके, और फिर उनको पूरा सिंदूर लगाऊंगी। तो 151 पत्ते पे सिंदूर लगाई थी मैं, और जड़ सहित 151 पत्ते पे सिंदूर लगाई थी। तो अच्छे से हो गया मेरा सारा चीज़, बहुत अच्छे से हो गया। और ये जनेऊ वाला भी मैं रस्म की थी, उनको जनेऊ दी थी विष्णु भगवान को। तो ये देखिए सब चीज़ आप लोग को देखने को मिल रहा है। और बताइएगा कि मेरी तुलसी माँ कैसी लग रही हैं। ये देखिए भोग प्रसाद में भी तिलकुट, पंचमेवा और मिठाई था, कलाकंद था, और उसके बाद फल वगैरह था। फिर ये क्या बोलते हैं, आंवला ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आंवला का इसमें मेन ये होता है। तो आंवला का भी मैं ये करती हूँ। और ये देखिए वस्त्र के नाम पर मैं चढ़ा रही हूँ, ताकि मैं तो नया नया वस्त्र दे ही चुकी थी, लेकिन जो रोली थी इसका मौली का होता है ना, तो मौली को वस्त्र के रूप में चढ़ाना पड़ता है, तो वो चढ़ाई। फिर उसके बाद फूल वगैरह चढ़ाई। फूल चढ़ाने के बाद बिंदी मैं उनको लगाई, विष्णु भगवान से टच करा करके, और मैं तुलसी माँ को बिंदी चढ़ाई, बिंदी लगाई। मैंने 16 श्रृंगार तो करके, और फिर उसके बाद जो होता है ना नियम, वो मैं की, क्योंकि 16 से अगर उस समय करती ना तो काफ़ी टाइम लगता। तो इसलिए मैं बस केवल बिंदी, सिंदूर और चूड़ी जो होता है ना उस टाइम की चढ़ाई। बाकी तो 16 श्रृंगार का तो मैं पोटली ली ही थी, उसमें सारा चीज़ मैं तुलसी माँ को चढ़ा दी थी करके। तो
आप लोग बताइएगा मेरा पूजा करने का तरीका, विवाह करने का तरीका, क्योंकि ये मान्यता है कि तुलसी साल में एक बार तुलसी माँ का जो होता है ना शादी, एकादशी से लेकर के अब पूर्णिमा तक होता है, तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा होता है ये, हम लोग अच्छा माना भी जाता है। तो और अगर नहीं भी है तो नई तुलसी माँ लेकर के आइए, लेकिन शादी ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए मैं बता रही थी कि ये है, ये सारा श्रृंगार मैं अर्पित कर रही हूँ, तो सबसे 16 श्रृंगार मैं अर्पित करके और चढ़ा के और मैं रख दी हूँ। और ये देखिए चूड़ी वगैरह सब मैं पहना दी, फिर सिंदूर भी मैं लगाऊंगी। सिंदूर भी शायद लगा दी हूँ, हाँ 151 पत्ते में सिंदूर लगाई थी। तो सब चीज़ हो गया मेरे अच्छे से हुआ। मैं हाँ ये देखिए मैं सिंदूर ली हूँ, अब चढ़ा रही हूँ। हाँ सारा सिंदूर, हाँ 151 पत्ते पे मैं सिंदूर लगाई हूँ और जड़ सहित। तो उस दिन मेरी तुलसी माँ इतनी प्यारी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग से, बहुत अच्छी लग रही थी। तो क्योंकि सबके यहाँ होता होगा, सब लोग करता है जो जो किया होगा, तो सबकी तुलसी माँ इसी तरह से सज संवर करके तैयार हुई होंगी, क्योंकि एक ही दिन तो सजती हैं एक आध, जिस दिन विष्णु भगवान के साथ शादी होती है, फिर उसके बाद तो उनको तो शायद ये बस केवल एक जल चढ़ाया जाता है और कुछ नहीं चढ़ाया जाता है, जैसा मेरी माँ बोलती हैं। तो मैं भी उसी तरह से करती हूँ। तो आप लोग के यहाँ किस तरह से होता है, कैसे आप लोग करती हैं, प्लीज़ मुझे लाइक की कमेंट करके बताइएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ऐसे न्यू न्यू ब्लॉग आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और ये क्या है, 1 मिनट। तो ये भोग प्रसाद मैं चढ़ा रही हूँ, उसका ये वीडियो है। बीच में पता नहीं कैसा ऐसे ही आ गया था, लग रहा कैमरा हिल गया होगा। तो ये हो गया, फिर मैं इत्र चढ़ा दे रही हूँ। इत्र चढ़ा करके और फिर उन लोग के साथ इस तरह से मेरा तुलसी विवाह संपन्न हो गया। तो अब फिर उसके बाद इत्र जब चढ़ाने के बाद दीप धूप दीप दिखाई, या दिखाने के बाद मैं ये आरती की, और आरती करने के बाद मेरा विवाह संपन्न हो गया। तो आप लोग को मेरा शादी करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मैं दक्षिणा वगैरह सब चढ़ा दी हूँ। तो और सब बताइए फ्रेंड्स। मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये आरती का है, ये आरती मैं कर रही थी। तो आरती वाला भी हाँ ये देखिए पूरा विधिवत सारा चीज़ अब आपको देखने मिलेगा। ये साक्षी बनाने के लिए मैं गणेश भगवान और जो गौरी माँ का रखा जाता है ना, मैं उनको स्थापित की। फिर अग्निदेव हो ही गए, फिर विष्णु भगवान थे ही जिनसे शादी करानी थी, और बाकी तुलसी माता थी ही। तो ये इस तरह से मैं पूजा की और तुलसी विवाह की। आप प्लीज़ पसंद है तो आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा। कुछ मेरी बेटी बोल रही थी, मैं उसी का बोल रही हूँ, कुछ बोल रही होगी तो वही है। और बताइए कैसे हैं आप सब, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए मैं बोली कि ये भोग प्रसाद है, पहले आप लोग प्रसाद खा लीजिए। तो मैं आप लोग को प्रसाद खिला रही थी, फिर उसके बाद हम लोग, आप लोग के खाने के बाद हम लोग सारे पूरी फैमिली खाए प्रसाद, सब जगह प्रसाद में भेगी। तो हाँ बाय बाय।